रुपए की बेकदरी का आखिरी महीना। नाज़रीन, रुपए की बेकदरी का आखिरी महीना कौन सा है? हुकूमत मुआशी बेहतरी करे तो वो हो सकता है, लेकिन वो होगी कैसे? जब हुक्मरान या हुकूमतें अपना बजट कम करें, गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल्स ख़त्म किया जाएं। बिलावल ज़रदारी रशिया जा रहा है, शहबाज शरीफ तुर्की जा रहा है, दुबई सदर पाकिस्तान आ रहा है, शाही पकवान तैयार हो रहे हैं, पैसे अवाम दे रही है। यानी अगर आपने रुपए की बेकदरी को ख़त्म करना है, चाहते हैं कि रुपए की बेकदरी का आखिरी महीना हो, तो ये सारी चीज़ें हुक्मरानों को छोड़नी पड़ेंगी। हुक्मरान बड़ी बड़ी तकरीरें करते पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करते नज़र आते हैं। और पाकिस्तानी अवाम, देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक अवाम ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं होगी तो आपके मुल्क में कभी भी रुपए की बेकदरी का आखिरी महीना कभी नहीं आएगा। अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ी जाएगी तो ऐसा ही होगा। हुकूमत अपना बजट कम करेगी नहीं, गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल्स कम नहीं होंगे। बिलावल ज़रदारी रशिया भी जाएगा, शहबाज शरीफ तुर्की से आएगा, दुबई सदर सऊदिया के जितने भी शहजादे पाकिस्तान आएंगे, प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, शाही पकवान तैयार होते रहेंगे, पैसे अवाम देती रहेगी। लेकिन ट्रेड पॉलिसी है क्या? देखें, ट्रेड तजारती पॉलिसी में हुकूमत कैसे अपनाए। सबसे पहले तो आप फ़ायदा सुनिए कि तजारती पॉलिसी का फ़ायदा क्या है। तजारती पॉलिसी में हुकूमत कैसे अपनाए। तजारती पॉलिसी से आपको फ़ायदा हो जाता है शाही खर्चे बंद हो जाने। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आखिर है क्या, कि तजारती पॉलिसी होती क्या है। तजारती पॉलिसी ये होती है कि आपका मुल्क जिस कारोबार में माहिर हो या जिस कारोबार के ऊपर आपके मुल्क का निज़ाम चलता हो, आप उस चीज़ को बढ़ाना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का शुमार ज़री मुल्कों में होता है, तो क्या अब पाकिस्तान ट्रेड पॉलिसी से अपनी ज़राअत में बेहतरी ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। पाकिस्तान ट्रेड पॉलिसी से अपनी ज़राअत में बेहतरी कैसे लाए? सबसे पहला काम, आपके मुल्क में रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को ख़त्म किया जाए, हाई राइज को प्रमोट कर दें और हर मुतलका ज़िला या शहर का ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड हो, ताकि कोई भी सरमायाकार ना पाकिस्तान से भाग पाए और ना ही उनके खरबों अरबों डॉलर पाकिस्तान के और दुनिया के स्विफ्ट अकाउंटों में पड़े। उसके बाद फ्रॉड से बच जाएंगे लोग और रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का खात्मा होते ही आपके मुल्क में एग्रीकल्चरल लैंड का एक नया सेक्टर आएगा। अब एग्रीकल्चरल लैंड प्रमोट होगी। रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी अगर किसी ने बनानी है तो गवर्नमेंट उसे किसी ऐसी जगह पर बनाने दे जहां पर आबादी का रुझान बहुत कम होगा। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि जब डेवलपर इस तरह का मंसूबा बनाएगा तो उसमें सारे खर्चे डेवलपर को करने पड़ेंगे। वहाँ पर हर चीज़ की आसाइश डेवलपर की जिम्मेदारी होगी और जब तक वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगी कोई बंदा वहाँ पर प्लॉट लेने की नहीं सोचेगा। लेकिन इसका नुकसान यह है कि जब रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी किसी शहरी आबादी में बनते हैं या किसी ज़री जगह पर बनते हैं तो वहाँ डेवलपर किसी आसपास डेवलप जगह को देखकर प्लॉट या इस तरह की चीज़ें ऑफर करते हैं, जिससे पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। यानी फिर देखें, फिर ज़री निज़ाम को बेहतर किया जाए। जदीद तरीन ट्रेनिंग मंगवाने से अच्छा है आप किसानों के स्कूल्स बनवाएं, किसानों के लिए ट्रेनिंग सेशंस करें। हर वो चीज़ जो रॉ मटेरियल में एक्सपोर्ट होती है, कॉटन है आपके मुल्क में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपके मुल्क में, केमिकल इंडस्ट्री है, आप खादें मंगवाते हैं पूरी दुनिया से, आप ये सारी रॉ मटेरियल जितनी एक्सपोर्ट करते हैं आप इनको फिनिश करने की इंडस्ट्रीज़ लगाएं। अब इस तरह की इंडस्ट्रीज़ अगर पाकिस्तान में लगेंगी, रॉ मटेरियल जो आप महंगे दामों दुनिया को बेचते हैं और उससे ज़्यादा महंगे दामों आप ख़रीदते हैं फिनिश मटेरियल में, जब तक वो रॉ मटेरियल फिनिश में बनना स्टार्ट होगा, उसे फिनिश करके एक्सपोर्ट किया जाएगा, डेफिनेटली आपके मुल्क की ट्रेड पॉलिसी बेहतर होगी। देखिए, उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी रॉ मटेरियल से ज़्यादा पैसा आपको फिनिश मंगवाने में लग जाता है, तो आपका फिनिश जो एक्सपोर्ट होगा वो पूरी दुनिया में माना जाएगा और लोग आपके कलील होंगे, लोग आपके कर्जदार होंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है। इससे ना तो हुक्मरानों को महंगे दौरे करने पड़ेंगे, ना कशकोल लेके पूरी दुनिया में डॉलर मांगने पड़ेंगे। अब आते हैं रुपए की वैल्यू की तरफ। तो जनाब, इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लें। 1990 में ब्राज़ील में भी इसी तरह का इन्फ्लेशन आया था, जब ब्राज़ील का एक आम इंसान पाकिस्तान में मौजूद एक आम इंसान की तरह मुश्किलात से दो चार था और ब्राज़ीलियन करेंसी कमज़ोर पड़ गई। लेकिन ब्राज़ीलियन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया कि अपने खर्चे महंगाई से पूरे किए, बल्कि दुनिया में मौजूद जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क आपको मिलेंगे उनकी हुकूमतें अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने सरकारी खर्चों में कमी करती हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी कौमों को महंगाई के तोहफे नहीं देते, अपनी कौमों को महंगाई में नहीं झोंकते। 1990 में
ब्राज़ील की इस ट्रेड पॉलिसी से मुल्क की करेंसी की वैल्यू भी ख़त्म हो गई और मुल्क में डॉलर की जो बेतहाशा डिमांड बनी थी वो भी ख़त्म हो गई और ब्राज़ील का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में होने लगा। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी कौमों को इसी तरह के तोहफे देते हैं। देखें, बल्कि बजाय इसके कि आप अपनी आवाम को महंगाई के धूल में झोंक दें, बल्कि अवामी नुमाइंदे अपने ऐशो सामान की परवाह किए बगैर अपनी कौम का सोचते हैं। क्या पाकिस्तान के मौजूदा सियासतदान अपनी सियासत में और अपनी तकारीर में जिन बातों का ऐलान करते हैं क्या वो इस चीज़ को अपना सकते हैं? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में छोटे से छोटा सियासतदान करीबन 100 से ज़ायद का प्रोटोकॉल लेकर वोट मांगने जाता है कैसे इंसान से जिसका टाकरा सिर्फ 1 साल में होता है और वो 1 साल के बाद सिर्फ उसके पास तब आता है जब उसे उस एक आम इंसान के उस वोट की ज़रूरत होती है जो उसे अवाम का नुमाइंदा बनने में अहम किरदार अदा करता है। ये बड़ी सोचने की बात है कि जिस कौम में कोई चीज़ महंगा होने पर लोग उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दें तो वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। पेट्रोल अभी कल महंगा हुआ पाकिस्तान में और लोगों की कतारें लग गई लाइन में कि मुझे 300 या 400 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। जिस कौम में करोड़ों का नुकसान भूलकर 100 का नुकसान बर्दाश्त करने की आदत से बचने की तकिया आ जाएं, वो कौम कभी जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं उठा सकती आवाज़। देखिए, हमें एक कौम बनना पड़ेगा और पाकिस्तान में जब ये सारी चीज़ें होंगी, हुक्मरान और जितने भी हमारे सियासतदान, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट, जितने भी आपकी फ़ौज, जब तक आवाम को अपने ऊपर जुल्म का नहीं पता चलेगा, पाकिस्तान कभी भी ट्रेड पॉलिसी में आगे नहीं जा सकता। आपकी इंपोर्ट और आपकी एक्सपोर्ट का बैलेंस ऑफ इक्विटी जब तक बराबर नहीं होगा, आप किसी भी दुनिया के मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क को चैलेंज नहीं कर सकते। और बात करते हैं आप इंडिया को compete करने की, जिसकी सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा बजट पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है। आपको हैरानगी होगी कि 2021 का पाकिस्तान का बजट इंडिया की रिलायंस कंपनी से कम था। 137 बिलियन के मुकाबले में पाकिस्तान का कुल बजट 57 बिलियन था, यानी इतना ज़्यादा गैप। और बात करते हैं कि हम इंडिया को उड़ा देंगे। देखें, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इंडिया की पॉलिसीज़ की। क्या पॉलिसी बनाई है उन लोगों ने? पाकिस्तान को तिगनी का नाक नचाया। हमें इस बात से, देखें, एज ए पाकिस्तानी हमें इन चीज़ों को समझना है। जो चीज़ हमसे बेहतर है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया ने हमसे अच्छी ज़री पॉलिसियाँ बनाई हैं, इंडिया ने हमसे अच्छी मुआशी पॉलिसियाँ बनाई हैं, इंडिया ने हमसे अच्छी खारजा पॉलिसियाँ बनाई हैं। आज आप देखें, पाकिस्तानी कोई भी एयरपोर्ट पर जाता है तो हज़ारों सवाल होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कोई इंडियन जाता है तो उससे कोई सवाल नहीं होता, बल्कि लोग उनके कल्चर की तारीफ़ करते हैं। आप देखें कि साधु लोगों का एक मुल्क जिसे पूरी दुनिया साधु का कहती थी, आज पूरी दुनिया के IT सेक्टर में इंडिया का नाम माना जाता है। और ये बात सोचने की है, जब पाकिस्तान ऐसी तमाम तर पॉलिसियाँ और सियासतदान अपनी अयाशियों को छोड़कर अवाम के बारे में सोचेंगे, ट्रेड पॉलिसी बेहतर होगी, इकनॉमिक क्राइसिस ख़त्म होंगे, पाकिस्तान में वो दिन रुपए की बेकदरी का आखिरी दिन होगा। जिस दिन ये सब हो जाएगा उस दिन रुपए की बेकदरी का आखिरी साल या आखिरी महीना होगा। अगर आप इन बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।